हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं फाइनली शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस विद माय रिसेंटली बॉट डायसन एयर स्ट्रेट। और इस वीडियो में मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी जो कि मुझे फाइनल लुक अचीव करने में हेल्प करेंगे। द फर्स्ट वन आई हैव यूज्ड इज ऑल इन वन लिव इन कंडीशनर फ्रॉम मोरोकन ऑयल। ये प्रोडक्ट इंस्टेंटली आपके हेयर को डिटेंगल कर देता है और ऑलमोस्ट 72 आवर्स के लिए हेयर को सॉफ्ट रखता है। इसको अच्छे से हेयर में स्प्रे करके थोड़ा मसाज कर लें ताकि प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो जाए और बेटर एब्जॉर्ब हो। And the second product which I have used is Aveda का heat protector for your damage control. I have been using this since a year now और ये एक detangler की तरह भी आपके हेयर पे वर्क करता है। द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जो डायसन का एयर स्ट्रेट है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हेयर ड्रायर होता है। सो आपको सेकेंडरी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जो एयर स्ट्रेट के अंदर इनबिल्ट हेयर ड्रायर आता है उसमें इतनी पावर ही नहीं होती है। तो मेरे तो बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं, इसलिए मैं तो इसको यूज़ नहीं करती हूँ। वट आई डू इज़ आई यूज़ दी हेयर ड्रायर जो मुझे मेरे एयर रैप के साथ मिला था, उसी के साथ एक्सटेंशन मिलती है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई और हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पे। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि इससे मेरे बालों में कितनी मूवमेंट आ रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके हेयर थिन है और इतने डेंस नहीं है तो आप एयर स्ट्रेट का ही हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हो। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी हेयर टाइप कैसी है और आपको कितने ड्राई चाहिए अपने हेयर। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई यूज़ इज़ मोरोकन ऑयल का हेयर ऑयल। दिस इज़ मेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स और ये आपके बालों को बिल्कुल भी कोई ग्रीसी या फिर कोई भी ऑयली लुक नहीं देगा। इसका एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है और मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप यूज़ करती हूँ अपने स्कैल्प पर और एक ड्रॉप अपने रूट्स पर टू कंट्रोल द फ्रिजीनेस, और ये बहुत ही अच्छे से आपके बालों में ब्लेंड हो जाता है। और फिर मैं अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ। एंड द कॉम्ब विच आई यूज़ इज़ वुडन सैंडलवुड वाइट टूथ कॉम्ब। ये आपको ईजिली अमेज़ॉन से मिल जाएगी और हमने पहले ही डीटैंगलर यूज़ कर लिया था, सो इट्स वेरी इजी टू कॉम्ब योर हेयर और ब्रेकेज भी इतना नहीं होता। ये एक सिलिकॉन हीट रेजिस्टेंट मैट है जो कि आपको एयर स्ट्रेट के साथ ही मिलेगा बॉक्स में। सबसे पहले आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जो कि एक स्मॉल एलईडी स्क्रीन में आपके एयर स्ट्रेट पर ही होती हैं। उसमें स्टाइलिंग मोड, एयर फ्लो, टेम्परेचर सेटिंग सब कुछ होगा। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ अपने रूट्स को ड्राई किया था, इसीलिए आई ऑलवेज यूज़ द वेट मोड। और टेम्परेचर आई यूज़ इज़ 110 डिग्री सेल्सियस बिकॉज मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं चाहिए। डायसन हैज़ ऑल्सो क्लेम कि जो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, उनके कंपैरेटिव जो एयर स्ट्रेटनर है वो लेस डैमेज करता है, एंड दैट टू 60% लेस। बट 40% डैमेज इज स्टिल देयर, सो इसीलिए मैंने हीट प्रोटेक्टर्स यूज़ किए थे। और मैं टेम्परेचर भी कम ही रखती हूँ। बट इफ़ यू फील कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और उनको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप अपनी टेम्परेचर सेटिंग्स को मैक्सिमम पे और एयर फ्लो को भी हाई करके अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। यू कैन क्लियरली सी कि मैं अपने बालों को कैसे सेक्शंस करके स्ट्रेट कर रही हूँ। आई यूजुअली टेक वेरी स्मॉल सेक्शंस क्योंकि मैंने टेम्परेचर को पहले ही एक मीडियम सेटिंग पर रखा हुआ है। और मेरी एक ट्राई ये भी होती है कि मेरे जो सेक्शंस हैं वो वन गो में ही स्ट्रेट हो जाएं ताकि मिनिमम डैमेज हो और हेयर भी हेल्दी रहें। एंड आफ्टर completing वन साइड ऑफ माई हेयर आई comb it, एंड यू कैन क्लियरली सी कि कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है मेरे बालों में। डायसन क्लेम्स दैट एयर स्ट्रेट गिव्स यू 2x शाइन देन अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। And similarly, after completing one side of the hair, I start working on the other part of my hair as well. ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ कि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। सबसे पहली चीज़, मैं इसको डायरेक्टली वेट हेयर पे यूज़ कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ वेट मोड में ड्राई नहीं, वेट मोड में बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो पहले से अलग ब्लो ड्राई फिर स्ट्रेटनर वो सब ड्रामा है ही नहीं। बस एक ही स्टेप एंड यू आर डन विद ऑल योर हेयर। मैंने पहले काफ़ी ट्रेडिशनल हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ किए हैं और उनसे 1-2 मंथ के अंदर ही स्प्लिटेंस दिखने लग जाते थे। मुझे पहले से ही ये डर था कि कहीं मेरे बाल के साथ फिर से ये सेम चीज़ ना हो जाए, बिकॉज़ मैं अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। हीट प्रोटेक्टर यूज़ करती हूँ और भी बहुत प्रोडक्ट्स। बट 3 मंथ्स यूज़ करने के बाद मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। अभी मेरे हेयर पहले से ज़्यादा हेल्दी फ़ील होते हैं और एक भी स्प्लिटेंट नहीं है। सो या आई कैन डेफिनिटली वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि इसके साथ फ्रीजीनेस काफ़ी कंट्रोल में रहती है। हेयर ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं इवन नेक्स्ट डे तक। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ इज़ मोरोकन ऑयल का मेंडिंग इन्फ्यूजन। ये मेनली स्प्लिटेंस के लिए होता है, हेल्प्स इन सीलिंग देम। बट इवन अगर आपके स्प्लिटेंस नहीं भी हैं, ये हेयर एंड्स को काफ़ी स्मूथ फिनिश देता है आफ्टर स्टाइलिंग।
मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, बट ऑनेस्टली अगर आपको लगता है कि आपके हेयर ऑलरेडी फाइन लग रहे हैं, यू कैन स्किप इट टू। बस इसके बाद जैसे भी आपको पार्टीशन करनी है, जैसे भी अपने बालों को स्टाइल करना है, आप कर सकते हो। सो ये है दी फाइनल लुक। कभी कभी थोड़ा फ्लैट लुक हो सकता है, बट मुझे एक क्लीनर पॉलिश लुक ज़्यादा पसंद है। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो, और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय नाउ।